बछड़े के ऊपर काम करना चाहिए, बकरे के ऊपर काम करना चाहिए या बकरी के ऊपर फार्मिंग करनी चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताने वाला हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं, इन भेड़ बकरियों से हज़ारों रुपया कमाया जा सकता है या हज़ारों रुपया लगा के लाखों रुपया भेड़ बकरियों से कमाया जा सकता है या नहीं। अगर लाखों रुपया लगा के करोड़ों रुपया भेड़ बकरियों से कमाया जा सकता है या नहीं, ये इस बात की कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊं। एक बकरी तो आपको करोड़ों रुपया बचत नहीं दे सकती, ना आपको 10 बकरियां दे सकती है, ना 50 बकरियां दे सकती है, ना 100 बकरियां दे सकती है। कम से कम अगर बकरियां रखनी भी हैं तो 200 या 400 बकरियां रखें, वो आपको करोड़ों रुपया बचत देंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले जो बुज़ुर्ग हैं, जो भाई हैं, जो बहनें हैं, जो बड़े छोटे हमें देख रहे हैं माशाल्लाह से, तो तमाम को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई साबिर, आप देख रहे हैं साबिर गोट फार्म यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, इन भेड़ बकरियों से हज़ारों रुपया कमाया जा सकता है या हज़ारों रुपया लगा के लाखों रुपया भेड़ बकरियों से कमाया जा सकता है या नहीं। अगर लाखों रुपया लगा के करोड़ों रुपया भेड़ बकरियों से कमाया जा सकता है या नहीं, ये इस बात की कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। आप पाकिस्तान में रह के लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पाकिस्तान में रह के बछड़े के ऊपर काम करना चाहिए, बकरे के ऊपर काम करना चाहिए या बकरी के ऊपर फार्मिंग करनी चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताने वाला हूँ। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में मेन चीज़ और खुराक क्या होती है और जानवर को कैसे पाला जाता है और जानवर के ऊपर कैसे टाइम दिया जाता है और कौन कौन सी खुराक दी जाती है जिससे जानवर हेल्दी भी हो, बड़ा भी हो और मोटा भी हो और अच्छा भी हो, और जानवर को हमेशा की तरह कौन सी खुराक देनी चाहिए, बकरे को कौन सी खुराक देनी चाहिए, छतरे को कौन सी खुराक देनी चाहिए, बछड़े को कौन सी खुराक देनी चाहिए, दूध वाली गाय को कौन सी खुराक देनी चाहिए, जो ज़्यादा बच्चे देने वाली बकरियां होती हैं दूध ज़्यादा दे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं साबिर गोट फार्म यूट्यूब चैनल। अगर आप बकरियों से लाखों नहीं करोड़ों रुपया कैसे कमाया जाता है, पहले मैं आपको बताऊंगा हज़ारों रुपया कैसे कमाया जाता है। मेरे भाई और बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों रुपया कमाया जा सकता है अगर आप एक बकरी के ऊपर काम करते हैं। एक बकरी से हमें कितनी बचत होती है। पहला नंबर, आपने एक सूखी बकरी ली है, एक ब्रीडर लेके क्रॉस करवा दी है। प्रेग्नेंट बकरी की बात नहीं कर रहा, बच्चों वाली बकरी की बात नहीं कर रहा। आपने काम करना है, सूखी गाय सूखी बकरी लें, लगी हुई हो या लगवा के लें या लगवा लें, ब्रीडर साथ लें। मैं आपको एक के ऊपर टॉपिक कर रहा हूँ, लेकिन 100 का मैंने भी आपको बताऊँगा। एक बकरी आपने ली है, उसने 2 बच्चे पैदा किए हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे आपने 25-25 हज़ार या 20-20 हज़ार रुपये के बेचे हैं, यानी कि आप 20 हज़ार रुपये का बच्चा लगा लें, एक बच्चा। 2 बच्चे 40 हज़ार रुपये के, 4 बच्चे यानी कि 14 महीनों में हमें 4 बच्चे बकरी दे देती है। पहले पे 2, दूसरे पे 2 हम लगा लेते हैं। बकरियां 4 बच्चे भी देती हैं, 3 भी देती है। तो हमने 2 की औसत 2 बच्चे 40 हज़ार के सेल किए हैं, 2 40 के 80 हज़ार रुपये के हमारे 4 बच्चे सेल हुए हैं, यानी कि हमें 80 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है 14 महीने के अंदर। और उसमें 10 हज़ार रुपया हमने लगा दिया है खर्चा, 70 हज़ार रुपया एक बकरी ने बचत दी है। अगर मैंने 100 बकरी ली है, 100 बकरी से छोटे बच्चे बकरी ब्याह जाए, बच्चे आप सेल कर दें। नस्ली बकरी का 20-30 हज़ार रुपये का नस्ली बकरी का बच्चा सेल हो जाता है। तो वो बच्चे अगर आपसे सेल ना हो तो सेल के लिए मुझे आप दे सकते हैं। वो सेल आप ये देखें, 80 हज़ार में से हम 10 हज़ार खर्चा लगा लें तो 70 हज़ार रुपये हमें बचत है। 100 बकरी 70 लाख रुपए की बचत सिर्फ दूध पीते बच्चों में से हमें मिल रही है माशाल्लाह से। बकरी का 2 महीने से 3 महीने तक दूध सेल करते रहें, दिन का खर्चा हमारा वो निकलता रहेगा। अगर 100 बकरी रखते हैं तो 70 लाख रुपया में साल 14 माह की इनकम है, 10 लाख रुपया खर्चा निकाल के।
अगर हम बच्चा इसका 6 माह का सेल करते हैं 50,000 रुपये का, 8 महीने का सेल करते हैं 50,000 रुपये का, तो बच्चे 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के 4 बच्चे 2 लाख रुपए के। तो वो 2 बच्चे आप सोचें, 4 बच्चे अगर 2 लाख रुपए में सेल किए हैं तो आपकी बचत 2 लाख रुपया एक बकरी की है, यानी कि 100 बकरी का 2 करोड़ रुपया आपको बचत मिल रही है। अच्छा चलो, कोई बच्चा या कोई मसला मसाइल को मरा भी जाता है, कोई बकरी बच्चे कम भी पैदा कर लेती है, तो हमने 2 और 2 4 की औसत लगाई है। हम बीच में से 100 बकरी रख के सिर्फ 2 बच्चों की औसत लगा लेते हैं, एक सूए पे एक बच्चा, दूसरे सूए पे एक बच्चा, यानी कि 100 बकरी का पहला सुआ 200 बच्चा, दूसरा सुआ 200 बच्चा, 400 बच्चा था ना। 400 बच्चे में से 200 बच्चा हमने कंटुम कर दिया है, बकरियों ने बच्चे कम पैदा किए हैं या बच्चे मरा गए हैं। तो आप ये सोचें, अगर हम एक बकरी के बच्चे 50,000 ज़रबे देते हैं 200, 1 करोड़ रुपए का हमारा माल सेल हो रहा। आप ये सोचें, जो लोग कहते हैं इस काम में बचत नहीं है, अगर कोई बंदा बोल दे इस काम में, इस चीज़ में इतनी बचत नहीं है, आप मेरे साथ शर्त लगा लें, मेरे साथ वादा कर लें, अगर आपको 100 बकरी से इतनी बचत नहीं मिलती, जो जुर्माना आप रखेंगे वो मैं उठाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बचत 2 करोड़ थी, मैंने आपको 1 करोड़ करके दी है। वो इस वजह से करके दी है, जिनका नया एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा नहीं होता। टाइम तो हर चीज़ मांगती है, वक्त अभी भी गुजर जाएगा, बाद में भी गुजर जाएगा, 10 साल बाद भी गुजर जाएगा, 5 साल बाद भी गुजर जाएगा, लेकिन ये कीमती वक्त और कीमती दौर और कीमती चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएंगी। आपने अगर सोचते रहना है, सारी ज़िंदगी इंसान सोचते ही रहता है। अगर आप परदेश में हैं, परदेश में आप अपना एक बजट बनाएं, हर साल आपको इतनी सैलरी आती है, उस सैलरी से अपना गोट फार्म स्टार्ट कर लें। 10 बकरियां, 15 बकरियां, 20 बकरियां, 40 बकरी की गुंजाइश है, जितनी सैलरी के मुताबिक आती है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जमा करते जाएं, एक साथ 100-200 बकरी का आप सेटअप बना लें। 100-200 बकरी का जब सेटअप बन जाएगा, आप ये सोचें यार, जो गरीब हैं या अमीर हैं, आप 1000 रुपये तनख्वाह पे काम करते हैं या 2000 रुपये तनख्वाह पे दिन का काम करते हैं, आप अपनी मान से यार सैलरी बताएं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी कितनी सैलरी है? 30,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है या 2 लाख है। मुझे आप 50 लाख रुपया भी साल का दें, सॉरी महीने का दें, मैं नहीं करूँगा। वो क्यों नहीं करूँगा? अल्लाह की देन है, बंदा आप मेहनत करता है, हलाल माल से हलाल रिस्क कमाता है। अल्लाह की ज़ात है, हमें हलाल माल से हलाल रिस्क देती है और हमें बचत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में रह के अगर हम मेहनत करें और इस मेहनत से हम पैसा ना कमाएं तो ये हो नहीं सकता। अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत से कमाएंगे, तो अपने बच्चों को हलाल रिस्क, हलाल रोज़ी खिलाएंगे और हमारा बच्चों का हमारा मुस्तकबिल बनेगा। हम अपना नाम अपना पाकिस्तान में रोशन करेंगे। मेहनत सब कुछ है। अगर आप पाकिस्तान में अभी भी सोच रहे हैं, जो लोग कहते हैं गोट फार्मिंग ना करें, बकरियां ना रखें, वो अपने दिमाग से बिल्कुल फारिग हैं और बिल्कुल पागल हैं वो लोग। आप उनकी बात सुने, लेकिन अपने दिल की बात करें, जो आपको दिल को अच्छी बात लगे वो काम आप करें। जो लोग कहते हैं बकरों के हम अगर बिज़नेस करते हैं तो बचत नहीं है, तो वो भी मेंटली तौर पे अपने दिमाग से जो है ना, वो लोग पागल है। अगर लोग कहते हैं बछड़ों में बचत नहीं है, वो भी मेंटली तौर पे हकीकतन वो अपने दिमाग से फारिग हैं। वो इस वजह से फारिग हैं, उनको पता ही नहीं है, वो बिल्कुल पागल हैं। जो लोग कहते हैं इस चीज़ में बचत नहीं है, इस चीज़ में सवाब नहीं है, इस चीज़ में कारोबार में बरकत नहीं है। वजन देखें, मैं आपको बताता हूँ। अगर बकरे या बछड़े, अगर आपके पास बजट है 10 लाख रुपए का, तो आप 10 लाख रुपए के 5 बछड़े लेंगे और वो 5 बछड़े 2-2 लाख रुपए के आप ले लेंगे। 10 लाख रुपए के अगर आप ईद पे सेल करेंगे, 3 लाख का या 3.5 लाख का या 4 लाख रुपए का, 4 लाख का चलो सेल करते हैं, 3 माह में हम बछड़ा पाल लेते हैं।
तो हमारा खर्चा आप अंदाज़ा लगाएं, खर्चा ज़्यादा आता है बछड़े के ऊपर। 50,000 रुपया हम खर्चा लगा लें और 1.5 लाख रुपया हमें बछड़ा बच्चा देता है। 5 बछड़े थे, 5 यानी कि बछड़े 7.5 लाख रुपया हमें बच्चा दे रहे हैं। अगर हम उन्हीं पैसों के 20 बकरे ले लेते हैं 10 लाख रुपए के, अगर लाख रुपया भी बचत दे जाते हैं तो हमें 20 लाख रुपए की बचत है। आप ये बताएं, बछड़ों में ज़्यादा बचत है या बकरों में ज़्यादा बचत है? और दूसरा, बछड़ों की मेन चीज़ होती है खोलना, बांधना। वो एक दिलेर मज़दूर हो, जो मेहनती हो, टाइम देने वाला हो, हार्ड बूथ वाला हो, तो वो बछड़ों के साथ केयर कर सकता है। बकरे तो आप अपने घर की छत में, घर के किसी भी आंगन में आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी मेरे भाई, फेक न्यूज़ दुनिया बना रही है, आप इस तरह कर लें, आप उस तरह कर लें, आप गोट फार्मिंग ना करें। वो सारे लोग पागल हैं, मेंटल हैं और पागल खाने से अपना इलाज करवाएं। और जितना हलाल माल में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है, बचत है, उतना किसी काम में, किसी चीज़ में इतनी बचत नहीं है। आप झूठ, फरेब और धोखेबाजी वाला कोई भी काम करें, उसमें आपको इतनी बचत नहीं है जितनी हलाल माल में बचत है। लेकिन देर से है, लेकिन बचत अच्छी है। आप अपने घर में, अपनी फैमिली में, आप किसी से भी देखें, मुलाजिम रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गांव देहातों में जो पिंडों थाव वाले हैं, जो मेरे भाई इलाकों में, गांव में रहते हैं, तो आप देखें खुद मेहनत करते हैं, खुद एफर्ट करते हैं, खुद वज़न उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपना मैनेज करते हैं, अपने बच्चों की ड्यूटी लगा देते हैं, अपनी बेगम की ड्यूटी लगा देते हैं। कोई किसी की घर में जो वेला बंदा होता है ना, उसको खाना ही डालना होता है, खाना, और तो कुछ नहीं करना। जब खाना डालते हैं, वक्त गुजरना है, लेकिन ऐसा गुजरेगा, आप मज़दूरों को ऊपर ना छोड़ें। अपना एक फैमिली मेम्बर ढूंढें जो बिल्कुल फारिग हो, फारिग इस वजह से जो काम ना करता हो, तो उसकी ड्यूटी उधर लगाएं। जानवरों में थोड़ी केयर करें। 3-4 महीने का 2 से 3 महीने का सीज़न है, उस सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह हलाल माल से, हलाल रिस्क का माल है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। लेकिन आप ये तो नहीं है, लोग कहते हैं हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। ये मेरी बात सुनने और समझने में फ़र्क आता है। लोगों की मेरी बात तवज्जो से सुनना। हज़ारों रुपया लगा के लाखों रुपया कमाया जाता है, लाखों रुपया लगा के करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। वो भी आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। भजन, एक बकरी तो आपको करोड़ों रुपया बचत नहीं दे सकती, ना आपको 10 बकरियां दे सकती है, ना 50 बकरियां दे सकती है, ना 100 बकरियां दे सकती है। कम से कम अगर बकरियां रखनी भी हैं तो 200 या 400 बकरियां रखें, वो आपको करोड़ों रुपया बचत देंगी। अगर आप लाखों या करोड़ों रुपया कमाना भी जाते हैं, आप बोलते हैं मेरे एक बकरी है, वो बकरी ब्याई है, 2 बच्चे दिए हैं, फिर बकरी दोबारा ब्याई है, फिर 2 बच्चे दिए हैं, फिर बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, फिर उसने बच्चे दिए हैं, फिर जो बकरी पहले वाली थी उसने बच्चे दिए हैं, फिर बच्चों के बच्चों ने बच्चे दिए हैं, फिर उनके बच्चों ने बच्चे दिए हैं, और इस तरीके से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर शॉर्ट तरीके से निकलना है तो कम से कम 100-200 बकरी से काम शुरू करें, नस्ल ब नस्ल चलाएं, सिर्फ इनके बच्चे बेचते जाएं, जो मेल में है, जो फीमेल में है वो रखते जाएं, और हलाल माल से हलाल रिस्क कमाते जाएं, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पैसा कमाएं। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप शेड पे आप बड़े बड़े फार्म बना लेते हैं, पैसा सारा उधर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जब माल लेने का टाइम है पैसा कम होता है। भाईजान, सादा शेड बनाए, अगर बनाया ठीक है, अगर कैटल फार्म बनाया हुआ है या पोल्ट्री फार्म कोई बना हुआ है तो उधर भी आप माल रख सकते हैं। अगर आप गर्मियाँ हैं तो आप जो है ना तिरपाल लेके, तंबू लगा के आप जानवर साए के नीचे रख सकते हैं। मेन चीज़ है बारिश के लिए आप एक बांसों का, अगर 100 का शेड बनाते हैं, पतलें डाल के, बांसें डाल के, पिलर उसार के, और पीछे और आगे तिरपाल मिल जाता है 5-4 हज़ार 10 हज़ार रुपये का, वो बंद कर दे। वो कम खर्चे में अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़्यादा पैसा जो है ना अपना पाबंद नहीं कर सकते। मेन चीज़ है मेहनत करें और हलाल माल कमाएं। आपने माल मवेशी लेना, रमज़ान में अच्छा है, सस्ता है, रमज़ान के बाद रेट चढ़ते जाएंगे, महंगाई होती जाएगी। माल मवेशी लेना है तो साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान में पहुँचें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वीडियो आपने पूरी देखी है, ना आप लोगों ने लाइक किया है, ना माशाल्लाह लिखा है, ना शेयर किया है। भाईजान, आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की खातिर कर रहे हैं,
पहले नीचे तीर वाले बटन पे जाएं, इस वीडियो को जूम करके आगे पहुंचा दें। दूसरा, इसको लाइक दबा लें। तीसरा, माशाल्लाह का कमेंट करें। चौथा, सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। जो भी मेरे बड़े छोटे बुजुर्ग बहन भाई जो भी देख रहे हैं, सारे इंशाल्लाह ताला लाइक शेयर करके इसको शेयर कर दें। अगर माल रखना है, कारोबार करना है, आप आएँ, मुझे मिलें, मैं आपको गाइड भी करूँगा, मशवरा भी दूँगा और माल भी अच्छा दूँगा। लोकेशन डेरा गाजी खान साबिर गोड फार्म है, डाट पुल संगम चौक से 3 किलोमीटर राजनपुर रोड के ऊपर हीरो पेट्रोल पंप के सामने साबिर गोड फार्म है। और स्टार कार वाश के सामने अल्हम्दुलिल्लाह साबिर गोड फार्म है। जब दिल करे इंशाल्लाह आएँ। GT रोड के ऊपर लोकेशन है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। माल मवेशी आपको हर तरह का मिलेगा।